नमस्कार, मैं पवन आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। यहाँ पर जितने भी जो स्टूडेंट हैं ईसीसी कोर्स कर रहे हैं, डीपीएससी कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद में एनटीटी कोर्स कर रहे हैं, आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी भर्ती है वो लेकर आया हूँ। ठीक है, इस भर्ती के लिए आप सभी छात्र हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में इसके लिए एलिजिबिलिटी है, योग्यता आपकी कितनी होनी चाहिए। उसी के बाद में इसके जो फोरम है वो फोरम भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट इसके फोरम 31 जनवरी 2024 को स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, साथ ही में ये जो भर्ती है ये आपकी 114, ठीक है, 114 पोस्ट पर ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी रहने वाली है। और इसमें कौन कौन स्टूडेंट है वो अप्लाई कर पाएगा, एज लिमिट इसके लिए क्या रहेगी, सैलरी आपको 20,000 रुपए तक आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है, ठीक है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो आपका रहेगा 21 साल से 40 साल तक है। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, अगर आप SC ST OBC, ठीक है, उसके बाद में EWS है, MBC है, जनरल है, किसी भी कैटेगरी से आप हो और फिलहाल आपने कोर्स कर रखा है, एनटीटी कोर्स कर रखा है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहोगे। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा। इसके लिए जो लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट आपकी 8 फरवरी 2025 है वो रहने वाली है। वैसे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका है। ठीक है, तो 8 फरवरी 2025 है इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो तुरंत से भर देना है। बाकी की जो प्रक्रिया है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो फॉर्म है वो रोजगार संगम यूपी, ठीक है, यानी कि सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को भी मिल जाएगा। इसका मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। इसका जो एक कंपनी है जिसको पदनाम आप बोल सकते हो, एक ईसीसी एजुकेटर के रूप में आपको कार्य करना होगा। ठीक है, उसी के साथ में कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएगा वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले इसकी जो एलिजिबिलिटी है, देखो पदों को लेकर मैंने क्लियर कर दिया। टोटल 114 पद है वो आपके रहने वाले हैं। साथ ही में आपको टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो वहां पर जाकर एक बार टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम पर है वो मिल जाएगा। साथ में इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो दे दूंगा। ठीक है, उसी के बाद में इसमें जो योग्यता है, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले बता दूं, अगर आपने ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। साथ ही में आपके पास में वर्क स्ट्रीम है वो आपकी आर्ट्स होनी चाहिए। उसी के बाद में जो शिक्षा का स्तर है आपका बैचलर ऑफ होम साइंस से अगर आप बिलोंग करते हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस भर्ती के लिए है वो एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन है वो तो आपका होना ही चाहिए। उसी के साथ में जो अलग से डिप्लोमा है वो डिप्लोमा भी आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा डिप्लोमा, जिसमें कि आपका ECC भी आता है, उसके बाद में आपका DPSC भी आता है, उसके बाद में आपका NTT भी आता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें बिल्कुल क्लियर कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप लाइन भी देख सकते हो, मतलब ये स्क्रीनशॉट भी आप देख पाओगे, क्योंकि एक एक चीज है वो यहीं से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें बोला गया है कि UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ में न्यूनतम 50% अंक है आपके होने चाहिए। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, और जो आपका ग्रेजुएशन है वो आपका होम साइंस से होना चाहिए, और होम साइंस से भी अगर आप करते हो तो आपका 50% है आपका उस मार्कशीट में होना चाहिए। उसी के बाद अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT का अगर आपके पास में डिप्लोमा है, जैसे कि आपको पता है कि NTT आपका 2010 के बाद में बंद हो चुका है। ठीक है, उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट ने कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म आप भर सकते हो। साथ में सिटी नर्सरी है या DPSC, ठीक है, DPSC की फॉर्म है वो यूपी के द्वारा भरवाए गए थे। ठीक है, यूपी प्रदेश के द्वारा भरवाए गए थे, जो कि दिसंबर 2024 में भरवाए गए थे। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, यानी कि जिसने ऑलरेडी पहले से कर रखा है वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है वो रहेगा। साथ ही में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। ये ध्यान रखना कि अगर आपका NTT का डिप्लोमा है वो आपका NCT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। उसी के बाद में ECC वाले जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने DPSC कर रखा है वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले बता दूं, जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है वो स्टूडेंट इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहोगे। आप स्टूडेंट हो, आप ही इसके लिए फॉर्म है वो भर पाओगे। उसी के साथ में इसमें जो अपेक्षित वर्ग रहेगा, इसमें पुरुष भी रहेंगे, महिला भी रहेंगी,
विकलांग भी रहेंगे, भूतपूर्व जो सैनिक है वो भी रहेंगे, साथ में जो खिलाड़ी है खिलाड़ी भी रहने वाले हैं। अब बात करता हूं कि इसमें जो वेतन है वो आपको कितना दिया जाएगा, यानी सैलरी आपकी 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक आपकी रहने वाली है। साथ ही में एज मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। एज आपकी मिनिमम 21 साल आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। बाकी जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट है या कुछ वुमेन रहेगी, ठीक है, उनको भी यहाँ पर कुछ 2-3 साल की छूट है वो दी जाती है। उसी के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि इसमें देखो कार्यस्थल, यानी कि आपका जो कार्य है वो आपको कहाँ करना पड़ेगा, वो आपको उत्तर प्रदेश मथुरा में कार्य करना पड़ेगा। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है कि इसमें अप्लाई कौन कर पाएगा। देखो अगर आपने कर रखा है अभी जैसे आपने MSME से कर रखा है, या एक तरीके से आपने MHRD है, या आपने NCT दिल्ली से कर रखा है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आप फॉर्म तो अभी फिलहाल भर लोगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है कि समकक्ष योग्यता जी की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, ठीक है। अभी तो आप अप्लाई कर लोगे अगर आपने MSME से एक तरीके से आपने एंटिटी कोर्स कर रखा है 2 साल का, उसके बाद में आपने ISO है, MHRD है या NCT दिल्ली से कर रखा है, फॉर्म तो आपका भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको दिक्कत आएगी। तो फिलहाल अभी अप्लाई कौन कर पाएगा, अप्लाई वो स्टूडेंट कर पाएगा जिसकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट है, और ग्रेजुएशन में उसने एक तरीके से होम साइंस से अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है। साथ ही में उसके पास में 2 साल का DPSC का कोर्स है, या एक तरीके से उसके पास में NTT का कोर्स है, या उसके पास में CT नर्सरी का कोर्स है, ठीक है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। ध्यान रखना वो NCT से अप्रूव्ड डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। कंप्लीट जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड मैंने दे दी है, बिल्कुल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आवेदन करें, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट है वो आवेदन कर सकते हैं। और जो 114 पद है इनका फायदा है वो आप सभी छात्र है उठा सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत से आपको चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लेना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।